फ्रेंड्स, 23 तारीख से बिहार के इलेक्शन में बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी, बीएसपी सभी ने अपने सारे दिग्गज मैदान में उतार दिए। मोदी जी ने पहली जो रैली की उसमें उनकी जो निराशा थी वो साफ झलक रही थी कि इस बार इनको कोई ज़्यादा नीतीश के साथ रहने में कोई ज़्यादा इनको फायदा नहीं हो पा रहा। उससे पहले ही बीजेपी ने भी अपना मैनिफेस्टो अलग से डिक्लेयर किया कि हम 19 लाख नौकरियां देंगे, जो कि जो उससे एक दिन पहले ही तेजस्वी ने, आरजेडी के तेजस्वी यादव ने 10 लाख जो नौकरियां हैं जो कि वैकेंसी पड़ी हुई हैं बिहार में, 10 लाख तो गवर्नमेंट वैकेंसी पेंडिंग पड़ी हुई हैं, वो भरेंगे पहले हम, जो कि एक जरूरी भी है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जो कि सैंक्शन पोस्ट है, उसके लिए कुछ अलग से नहीं करना, वो तो बजट में ही पहले डिक्लेयर है। बिहार का बजट तकरीबन 2.25 लाख करोड़ का है और जिसमें 60% तो खर्च ही नहीं हो पाता इन नेताओं की निकम्मेपन से। 15 साल से नीतीश कुमार भाषणबाजी कर रहे हैं कि हमने बिजली दे दी, हमने सड़कें दे दी, हमने ये दे दिया, वो दे दिया। कहीं इन्होंने एक आध किलोमीटर कोई सड़क बना दी, एक आध घर, एक आध गांव में कोई बिजली दे दी, उसको ये अपना अचीवमेंट के तौर पे अपना भाषणबाजी कर रहे हैं, जिसका बीजेपी के आईटी सेल और ये गोदी मीडिया पूरी तरह से अंधभक्त होकर उनके पीछे लगती है, क्योंकि बीजेपी उनको सपोर्ट कर रही है। लेकिन इस बार बीजेपी को भी पता है कि नीतीश कुमार के नाम पे जो एंटी इनकम्बेंसी बनी लास्ट के 1 साल में ही, जो एंटी इनकम्बेंसी बनी, जो पिछले 7 महीने पहले लॉकडाउन में जो नीतीश कुमार का रवैया था बिहार के मजदूरों के तरफ, वो उससे बीजेपी की भी अब लुटिया डूबने वाली है। बीजेपी चाहे कितनी भी हैकिंग कर ले ईवीएम की, वो जीतने वाली नहीं है, क्योंकि ये सभी को पता है ईवीएम की 100% हैकिंग नहीं हो सकती। 100% हैकिंग हो गई तो ये इलेक्शन वैसे ही वो कैंसल हो जाएगा। जो कभी आपको याद है कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, 1995 का इलेक्शन था, ये जो पटना में कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, उसकी जितनी वे थी पोलिंग बूथ थे, सबको सब कैप्चर कर लिया गया था और बाद में इलेक्शन कमीशन ने सबको कैंसिल कर दिया। यह बात तो बीजेपी को अच्छी तरह से पता है। ईवीएम की हैकिंग की भी एक लिमिट है और इस बार ये लिमिट क्रॉस हो चुकी है। कितनी हैकिंग कर ले, बीजेपी को कोई पूछने वाला नहीं है, नीतीश कुमार को पूछने वाला नहीं है। और सबसे बड़ा दांव तो एलजेपी ने चलाया, लोक जनशक्ति पार्टी ने। हालांकि उनकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई ज़्यादा ऐसी वो नहीं है अहमियत, लेकिन उन्होंने जिस तरह से नीतीश कुमार को पूरी तरह से घेरने का जो प्लान बनाया कि जो बीजेपी के जो रिबेल कैंडिडेट है तकरीबन 15-20 का, उनको सब एलजेपी वो टिकट देगी और उन्होंने टिकट दिया भी हुआ भी है, जिससे कि ये नीतीश कुमार को पूरी तरह से घेर सकें और बीजेपी को सपोर्ट कर सकें। एलजेपी को भी ये पता है अच्छी तरह से कि इस बार बीजेपी की भी इतनी सीटें नहीं निकलने वाली कि वो गवर्नमेंट बना लेंगे, तो ये सेकंड उनके पास चॉइस उन्होंने रखी कि अपना आरजेडी के साथ मिल सकते हैं। तो आज की रैली में, आज नीतीश कुमार ने जो अपना सासाराम में रैली की, जिसमें कि उसके खिलाफ नीतीश विरोधी नारे लगाए गए, तो नीतीश कुमार जी कहने लगे कि जी हमारे खिलाफ नारे जिनके सपोर्ट में हो तो उन्हीं के पास चले जाओ। तो उनकी हताशा सिद्ध करता है। अब ये इलेक्शन पूरी तरह से एक
एक लाइन पे चल पड़ा है कि किसी भी तरह से इसको नीतीश कुमार को गद्दी तक नहीं पहुंचने देना। पिछले 7 महीने में जो लॉकडाउन में जो जिस तरह से बिहारी, जो 60 लाख बिहारी मजदूर जो बिहार से दूसरे स्टेट में रह के अपना यहाँ का बिहार का पालन पोषण कर रहे थे, उनको वो जिस तरह से परेशान हुए, उनकी जो दर्द है, उनका जो दुख है, वो आज ये नीतीश कुमार कभी नहीं समझ पाए। उन्होंने पूरी तरह से उनको नकारे रखा, जबकि उसे ये नहीं पता कि तुम तो यार नेतागिरी करोगे, कम से कम दाल रोटी कुछ तो वे अपना परिवार के लिए वहाँ से ला देंगे दूसरे स्टेट से, और पूरी तरह से भीख मांगने वाले इस बिहार की स्टेट बना दी। बिहार जो कि गरीबी में नंबर 1, भारत का नंबर 1 स्टेट है गरीबी में, हेल्थ फैसिलिटी में नंबर 1, हेल्थ फैसिलिटी में सबसे डाउन स्टेज पे है, वो नंबर 1 है। पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, कोई इंडस्ट्री नहीं वहाँ पे, सब में नंबर 1 पड़ता है बिहार। उसके लिए यहाँ का ये जो गवर्नमेंट है वो उत्तरदायी है।